भारत माता की हाथ ऊपर नाराबाजी वाला ठीक रहेगा, नाराबाजी करते हुए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 सानू भैया जिंदाबाद 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 सानू भैया जिंदाबाद 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 भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारत माता की भारत माता की अरविंद भैया जिंदाबाद 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 जी, आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे अपने समर्थकों के साथ, क्या क्या कारण है? देखिए, मेरा नाम सोनू श्रीवास्तव है, सुनील कुमार उर्फ सोनू श्रीवास्तव। मैं अधिवक्ता भी हूं और भारतीय जनता पार्टी का लगभग 30 वर्षों से ऊपर का कार्यकर्ता हूं और दीघा विधानसभा में लगातार दो बार से यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जिनका कि जातीय समीकरण के हिसाब से अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार उनका वोट है और मैं काय समाज से आता हूँ। 1.5 लाख से ऊपर हमारा जातीय जनसंख्या है, मतदाता हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र पटना में और लगातार 3 बार से हम लोगों का उपेक्षा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज आए हुए हैं, उनके सामने यह बात रखा जाए। चूँकि सभी कार्यकर्ता और सभी हमारे जो काय समाज के लोग हैं असंतुष्ट हैं और उनका प्रतिनिधि नहीं होने के चलते हम लोग काफ़ी उदास भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में मैं यही कहना चाहता हूं, अपने पक्ष की बात को रखना चाहता हूं कि दीघा विधानसभा क्षेत्र पटना से सोनू श्रीवास्तव को, जो बहुत पुराना कार्यकर्ता है आपका, उसको भी अवसर मिलना चाहिए और हमारे सभी युवा साथी जो हमारे साथ आए हैं उनके बीच यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की ओर जा रही है। क्योंकि लोग तो अभी इसी इंतज़ार में लगे हुए हैं और भी जितने पार्टी के लोग हैं सभी इसी इंतज़ार में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग देख रहे हैं कि वो किस दिशा और किस दशा में जा रही है। तो माननीय मेरे यशस्वी गृह मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूती से पूरे देश में मजबूत करने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे सादर निवेदन और आग्रह करने के लिए इस पार्टी प्रदेश कार्यालय में आया हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करने आया हूँ और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद की परंपरा न हो और दीघा विधानसभा में सोनू श्रीवास्तव को भी अवसर मिले। तो क्या पार्टी पे आप कह रहे हैं कि वंशवाद की परंपरा ना हो, तो कहाँ वंशवाद कहाँ? वंशवाद है, देखिए अब क्या है कि गंगा प्रसाद चौरसिया जी के लड़के हैं, संजीव चौरसिया जी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। गंगा बाबू जी 3 बार लगातार MLC बने हैं, उसके बाद राज्यपाल बने हैं, 1 साल एक्सटेंशन मिला है। एक टर्म MLC का आप जानते हैं कि 6 वर्षों का होता है, तो 3 बार लगातार बने तो 12 6 18 साल ऐसे हो गया। गवर्नर बने एक बार तो फिर 5 साल वो हो गया, 2 बार से उनके बेटे विधायक हैं। तो ये परंपरा चलती रहेगी तो साधारण कार्यकर्ताओं को कहाँ जगह मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश में अभी देश का आइकन है, हमारा पार्टी, पूरे देश के युवा अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की ओर न जाए, इसलिए मैं अपने वरिष्ठ नेताओं का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा करे तो आखिर क्या ऐसा कोई क्या ठोस कारण होगा आप पर भरोसा करने का? पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चूँकि मैं उस समय से कार्य करता हूँ, अभी से 30-32 वर्षों पहले से मैं स्थानीय समिति अध्यक्ष से लेकर क्रीड़ा मंच के विभिन्न दायित्वों पर रहा, RTS मंच का प्रदेश मंत्री रहा और अभी लीगल सेल में लगातार 4 टर्म 5 टर्म से मैं हूँ। तो आप समझ जाइए 1 टर्म 3 वर्षों का होता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय समिति अध्यक्ष लेवल से कार्य करता हूं। तो आप इससे समझ सकते हैं जो कि सबसे निचला पैमाना जो भारतीय जनता पार्टी का होता है वो स्थानीय समिति का अध्यक्ष होता है। फिर युवा मोर्चा का मैं मंडल अध्यक्ष बना, क्रिया मंच का संगठन प्रभारी बना, प्रदेश मंत्री RTS मंच का बना। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह जी थे। और इस तरीके से हम पार्टी से ऐसे जुड़े हुए हैं कि आने वाले समय में पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे और देश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र 181 दीघा विधानसभा क्षेत्र को बनाने का कार्य करेंगे और अपने जो भी हमारे बड़े और अग्रज नेता हैं उनके आदेशानुसार हमेशा सही मार्ग पर चलेंगे और पार्टी का नाम रोशन करने का काम करेंगे और किसी घोटाला में कभी नहीं फंसेंगे। ये मेरा वादा है भाजपा से। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जो आपने अभी बातें कही, इन बातों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? जरूर भारतीय जनता पार्टी मेरी बातों को ध्यान से सुनेगी। देखिए, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, डिसीजन लेना पार्टी का कार्य है। तो सभी बड़े नेताओं के सामने जब तक हम अपनी बातों को बोलेंगे नहीं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में
कायस्थ समाज के कुछ ऐसे चापलूस नेता हैं जिन्हें मैं खुल के बोलना चाहता हूं कि ऐसे चापलूस नेता हैं हमारी ही स्वजाति के, कायस्थ समाज के, जो कि हम लोगों को, साधारण कार्यकर्ताओं को दबाने का काम कर रहे हैं और हमारी बातों को वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं जहां पहुंचना चाहिए। तो मैं इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आऊँ कि देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के पास हमारा बात जाए और कायस्थ समाज की ओर से और हमारे सभी दिग्गा विधानसभावासियों की ओर से हमारा बात माननीय केंद्रीय मंत्री के पास पहुँचे। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हमारा तो एक ही मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा। सबसे पहले हम जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनका विकास चाहेंगे और दिग्गा विधानसभा का जितना भी अस्पताल है उन्हें मॉडल अस्पताल के रूप में हम देखना चाहते हैं। स्वास्थ्य के मुद्दा पे हो चाहे शिक्षा के मुद्दा पे हो, और उस आखिरी घर तक पहुंचने का कार्य करेंगे जो एक एक घर शिक्षित हो। हमारे अभी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शराबबंदी की है, तो मैं उनका निश्चित रूप से इस बात का सराहनीय कार्य जो उन्होंने किया है, बहुत उन्हें सराहना देता हूं और पूरे दिग्गा विधानसभा को नशा मुक्त और अपराध मुक्त विधानसभा क्षेत्र बनाने का कार्य करूंगा। सुनील कुमार उर्फ सोनू श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी का 32 वर्षों से पुराना कार्यकर्ता। धन्यवाद।